Hello everyone, welcome to today's video. तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका केवीएस टीजीटी साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो पेपर था आपका साइंस के क्वेश्चन उसका पार्ट 5 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर इससे पहले हम 4 पार्ट्स में अलग अलग आपके क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं साइंस के। तो यहाँ पर क्योंकि लास्ट वाले पार्ट 4 में मैंने पहले भी बताया था वहां सारे न्यूमेरिकली सॉल्व करने वाले क्वेश्चन ज्यादा थे, वीडियो लंबी हो जाती, इसीलिए रिमेनिंग क्वेश्चन को अब हम इस पार्ट में सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है a 90 centimeter long copper tube has an inner diameter of 0.8 centimeter and an outer diameter of 1 centimeter. The electric resistance of the tube when used lengthwise will be। ठीक है, तो आपको क्या क्या चीजें दे रखी है पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है, तो लेंथ दे रखी है आपको 90 सेंटीमीटर। अब 90 सेंटीमीटर आपको जो लेंथ दे रखी है, इसका मतलब आपको इसे किस में करना पड़ेगा, मीटर में करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ रेजिस्टिविटी देखोगे तो यहाँ रेजिस्टिविटी भी आपको कितनी दे रखी है, 1.57 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर में दे रखी है। ठीक है, तो लेंथ को भी हम क्या करेंगे, मीटर में कर लेते हैं। तो 100 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे हो जाएगी 0.9 मीटर। ठीक है, अब आपकी देखिए यहाँ पे दो तरह की डायमीटर दिए, एक आउटर डायमीटर एक इनर डायमीटर, यानी ये कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, पाइप है ना, वो कुछ ऐसा होगा, इस तरीके का। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपकी इनर डायमीटर दे रखी है, एक आउटर डायमीटर। ये तो मैंने रेडियस बनाई है, जो आपके एक बाहर के लिए दे रखी है, अंदर वाले के लिए दे रखी है। और आपका पाइप इस तरीके का है। ठीक है, तो इस पाइप के अंदर जो है आपका, यहाँ इसके अंदर आपकी करंट फ्लो होनी है। तो अब आप चेक करेंगे यहाँ पर, तो डायमीटर है, तो आपकी आउटर डायमीटर के लिए मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, डी ओ कर लेती हूँ इसको। डी ओ आपको दे रखी है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, यानी कि अगर मैं रेडियस देखूं, आउटर रेडियस मेरे पास कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, 1/2 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, यानी कि मैं इसे लिख सकती हूँ 0.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, इस तरीके से अगर मेरे को इनर डायमीटर देखनी है, तो इनर डायमीटर आपको कितनी रखी है, आई ले लेते हैं इसे, डी आई 0.8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अगर मुझे इसे रेडियस में कन्वर्ट करना है तो 0.8/2 इंटू यहाँ पे 10⁻⁻² कर लूंगी तो ये मीटर में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप कैंसिल करिए इसे, तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो ये मेरे पास इनर रेडियस आ गई। ठीक है, इनर रेडियस आ गई, मैं इसको आर आई लिख देती हूँ। ठीक है, तो आर ओ आ गया है मेरे पास, आर आई आ गया है। और अब हम देखते हैं यहाँ पर रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मुझे दे रखी है 1.57 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। अब फॉर्मूला हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, रेजिस्टेंस पूछा है हमसे, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और सारी वैल्यूज मेरे पास हैं, रो की वैल्यू मेरे पास है, लेंथ मेरे पास दे रखी है, ए मैं निकाल लूंगी एरिया। ठीक है, अब एरिया के लिए आपको क्या करना है, एरिया इस केस में जब हमारे पास दो डायमीटर्स दी हुई हैं, तो एरिया इस केस में क्या होता है, आउटर। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, एरिया यहाँ पर मैं कैसे निकालूंगी, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, या फिर हम इसे आउटर और इनर के केस में लिख लेते हैं, तो ये आउटर का स्क्वायर माइनस पाई क्या होगा, इनर का स्क्वायर, ऐसे ही लिखेंगे आप। ठीक है, पाई यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, यानी कि आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा, पाई को ऐसे ही रहने दो। आउटर रेडियस हमें कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है 0.5। ठीक है, इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, और यहाँ पे इनर कितनी दे रखी है हमको, 0.4 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। ठीक है, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट रख लेंगे। तो ये आपका कितना आ गया, पाई इंटू 0.5, 0.5 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0.25 इंटू 10 देखो ये पावर यहाँ ब्रैकेट के अंदर बाहर है, तो ये मल्टीप्लाई होकर -4 माइनस ये आ जाएगा आपका 0.16 इंटू 10⁻⁻4। अब देखो क्योंकि यहाँ पर 10 की पावर्स में जो है हमारे पास ये चीज सेम है, तो हम इसको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारा ये आ जाएगा पाई 0.25 में से 0.16 माइनस करोगे आएगा 0.09 इंटू 10⁻⁻4। ये हमारा एरिया आ गया। ठीक है, ये जो एरिया हमने निकाला ये आ गया हमारा। तो चलो अब यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो, रो की वैल्यू है 1.57 इंटू 10⁻⁻8 इंटू एल, एल है हमारा 0.9 अपॉन एरिया जो है हमने कितना निकाला है, पाई इंटू 0.09 इंटू 10⁻⁻4। बस अब इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखोगे, यहाँ अगर जीरो लगाओ तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल,
ये 9 10 जा 90 हो जाएगा, ठीक है? तो अब आप देखो, ये वाला जो 10 की पावर -4 है, ये अगर ऊपर जाएगा तो ये प्लस की हो जाएगी, ठीक है? +4 हो जाएगा और एक 10 हमारे पास यहाँ पहले से है। तो हमारी वैल्यूज़ क्या निकल के आ रही है 1.57 इंटू 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास पाई। पाई की वैल्यू रख लो 3.14, ठीक है? अब ये ऑब्वियसली 2 टाइम्स जा रहा है, ठीक है? यहाँ पर कितना आ गया? यहाँ पर आ गया आपका 10 की पावर -3 अपॉन 2, ठीक है? और अब यहाँ पर आप देखोगे तो ऑप्शंस में ना आपको क्या दे रखा है? माइक्रो ओम में दे रखा है। जब आप माइक्रो ओम की बात करते हो यानी आपको क्या करना है? इस वैल्यू को 10 रेज़ टू पावर 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ रेजिस्टेंस अब आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर से अगर आपने इसे मल्टीप्लाई किया है तो ये क्या आ गया? ठीक है? अभी आपका किसमें था? ओम में था। अब इसे माइक्रो ओम में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 10 रेज़ टू पावर 6 से मल्टीप्लाई किया, 10 की पावर आ गई 3 अपॉन 2 यानी कि आया आपका 1000/2 और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 500 माइक्रो ओम। ठीक है? तो सही आंसर आपका क्या आ गया है? सही आंसर है आपका आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर आर इन ऑर्डर टू हैव करंट आई इक्वल टू 0.45 एम्पियर विल बी। ठीक है, तो यहाँ आपको देखोगे तो दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। ये अननोन रेजिस्टेंस है आपके पास, ठीक है, और यहाँ पर आपको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है इस सर्किट में कितना है, और करंट आपसे पूछा है इक्विवेलेंट करंट कितनी, आपकी करंट कितनी आनी चाहिए, 0.45 एम्पियर होनी चाहिए। तो इस केस में अब आपको क्या निकालेंगे कि आपको पूरे सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए जो आपका 0.45 एम्पियर इसमें करंट फ्लो हो। तो इसके लिए आप वैल्यूज देखो क्या क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना दे रखा है, 45 वोल्ट दे रखा है। करंट आपकी कितनी होनी चाहिए, 0.45 एम्पियर होनी चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो पूरे सर्किट में ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम ले लेते हैं आपका V इज इक्वल टू आई आर विच इज योर ओम्स लॉ। ठीक है, V आपको दे रखा है 45, करंट आपको दे रखी है 0.45, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास R वेरिएबल एक्चुअली दे रखा है। तो ये आया, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 45 अपॉन 0.45, पॉइंट हटाओ, 2 जीरो लगाओ, 45, ये आ गया आपका 100। यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ओवरऑल यहाँ पर 100 ओम होना चाहिए। ठीक है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका है, इसका और इसका। ठीक है, ये आप इसे R1 लिख लो, ये आपका R दे ही रखा है। तो अब आप क्या करोगे, ये दोनों का कनेक्शन किसमें है, जब हमारे पास क्या होता है इस तरीके से यहाँ डिवाइड हो रही है करंट, ठीक है, करंट आ यहाँ से रही थी लेकिन यहाँ डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल कनेक्शन है अब हमारा, तो पैरेलल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या लगता है, हमारा फॉर्मूला लगता है 1/r डैश कर लेते हैं इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r। ये होगा, इन दोनों का पैरेलल कनेक्शन निकालेंगे जो। अब ये 1/r डैश हमारे पास है, ठीक है, आर डैश ना मान के से आर इक्विवेलेंट कर लेते हैं क्योंकि ये आर इक्विवेलेंट हमने पहले से निकाल रखा है। तो ये हो जाएगा 100 इक्वल टू 1/r1 हमारा कितना है 300 प्लस 1/r हमको निकालना है। अब बस इसको सॉल्व कर लो, तो ये वाली वैल्यू आपकी इधर जाएगी, तो 1/r इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/100 माइनस 1/300, एलसीएम ले लो, 300 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 3 माइनस 1, 1/r इक्वल टू हो जाएगा 2/300। ठीक है, तो r इक्वल टू कितना हो गया आपका, रिवर्स करो इनको, 300/2 यानी कि 150 ओम। तो सही आंसर आपका क्या है, 150 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। A helium 2 positive ion travel at right angles to a magnetic field of 0.80 Tesla with a velocity of 10 raised to power 5 meter per second. The magnitude of the magnetic force on the ion will be। ठीक है, अगेन सारी चीजें पहले लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको कितनी दे रखी है, बी से प्रेजेंट करेंगे 0.80 टेस्ला आपको दे रखी है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या क्या दे रखा है, साथ में आपको वेलोसिटी दे रखी है। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू आपको दिया है 10 रेज टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपके पास देखो तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, चार्ज। चार्ज आपको पता होना चाहिए कितना है, तो आपको दे रखी है हीलियम 2 पॉजिटिव आयंस। अब हीलियम 2 पॉजिटिव आयंस है तो ये टोटल कितना चार्ज कैरी कर रहे होंगे भाई, 2 पॉजिटिव यानी लगभग आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे इक्विवेलेंट चार्ज होता है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। तो यहाँ पे चार्ज रख लेंगे। ठीक है, चार्ज पहले कैलकुलेट कर लो कि हीलियम पे चार्ज कितना होगा, तो चार्ज ऑन He2+ आयन कितना होगा आपका 2 इंटू, और एक इलेक्ट्रॉन पे आपका चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा
3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ये आपका चार्ज आ गया। ठीक है, और एंगल कितना बन रहा है? ठीक है, एंगल कितना बन रहा है आपका, ये कह रहा है हीलियम 2 पॉजिटिव आयन जो है राइट एंगल पे आ रही है मैग्नेटिक फील्ड में, यानी 90 डिग्री आपका एंगल दे रखा है। फॉर्मूला हमारा क्या लगता है, फोर्स आपसे पूछा है ना, मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, क्यू क्या है आपका चार्ज, वी वेलोसिटी हो गई, वी आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपका, और साइन थीटा, थीटा आपका एंगल आपको दे रखा है। सारी वैल्यूज हैं, बस वैल्यू को आपको क्या करना है, प्लेस करना है। तो अब देखो क्यू आपका कितना है, क्यू है आपका 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ वी आपको दे रखा है 10⁵, वी आपको कितना दे रखा है, वी आपको दे रखा है 0.80, और साइन थीटा है आपका साइन 90। ठीक है, अब यहाँ पर कर लेते हैं इसे, तो यहाँ पर 3.2 इंटू 0.80, 10 की पावर्स को सॉल्व कर लो, माइनस का 19 प्लस का 5 है, 10 की पावर -14 हो जाएगा, और साइन 90 होता है आपका 1। बस इसे सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करोगे, इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका सीधे सीधे आंसर 2.56 इंटू 10 की पावर -14 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। How many grams of SbF3 are needed to produce 1 gram of Freon 12 CCl2F2 according to the reaction represented by this equation? ठीक है, तो रिएक्शन हमें यहाँ दे रखी है। तो देखो, एक रिएक्शन से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर हम इस रिएक्शन से देखें तो हमें क्या पता चल रहा है कि 2 मोल्स जो है CCl4 के 2 मोल्स SbF3 के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर 3 मोल्स मिल रहे हैं फ्रियोन के, और 2 मोल्स मिल रहे हैं SbCl3 के। इसके अलावा यही इंफॉर्मेशन आप इसके मास के टर्म्स में भी निकाल सकते हो। तो क्योंकि अभी हमें मास के टर्म्स में करना है, देखिए हमसे पूछ रहे हैं ना कितना ग्राम्स ऑफ SbF3 रिक्वायर्ड होगा अगर हमें 1 ग्राम CCl2F2 निकालना है। तो इसी को अब आप क्या करोगे, चेक करोगे कि यहाँ पर आपको कितना दे रखा है। देखो, SbF3 का मोलर मास 179 है, और यहाँ पर कितने मोल्स हैं, रिएक्शन से हमें पता चल रहा है 2 मोल्स जो है यहाँ SbF3 के यूज हो रहे हैं, यानी कि रिएक्शन में आपको 2 इंटू 179 ग्राम ऑफ SbF3 यूज हो रहा है टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करने के लिए, 3 मोल्स ऑफ के इसके फ्रियोन के यूज हो रहे हैं, यानी 3 मोल के, यानी कि इसका CCl2F2 का आपका मास कितना गिवन है, 121 ग्राम पर मोल गिवन है, यहाँ पे 3 मोल्स बन रहे हैं, तो 3 इंटू 121। अभी मल्टीप्लाई मत करो, ठीक है, सब बाद में क्या होना है, आपका कैंसिल आउट होना है, कि आपके फ्रीऑन बन रहे हैं। तो इस पे आप क्या करोगे, इन सारे क्वेश्चन में आपका यूनिटरी मेथड ही लगता है, बस आप उसको यूज कर लो। अगर इतना ग्राम फ्रीऑन आपको इतने ग्राम SbF3 से मिल रहा है, तो 1 ग्राम फ्रीऑन आपको कैसे मिलेगा, तो 1 ग्राम फ्रीऑन अगर हमें चाहिए तो हमें कैसे मिलेगा, डिवाइड कर लेंगे 2 इंटू 179 ग्राम ऑफ SbF3 को 3 इंटू 121 ग्राम ऑफ फ्रीऑन। ठीक है, सीधे सीधे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको आप कैंसिल आउट कर लो। यहाँ पर कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, सीधे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके कुछ आ रही है वैल्यू आपकी 358 अपॉन 363, और आप जब इसे डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके आपकी वैल्यू आ रही है समथिंग 0.9, आपका ऑप्शन में है बिल्कुल 0.98 आ रहा है, पूरा निकालने की जरूरत नहीं, आपको यहीं से आंसर मिल गया है। ठीक है, तो आंसर नंबर 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सम मेटल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग द मेटल ऑक्साइड विद कार्बन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। तो कुछ मेटल्स जो है वो आपके मेटल ऑक्साइड से लिए जाते हैं, और उसको क्या किया जाता है, आप कार्बन के साथ अगर ट्रीट करते हैं तो आपका मेटल आपको मिल जाता है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, कंबशन, इलेक्ट्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तो ये आपकी रिडक्शन होती है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, ZnO दिस इज अ मेटल ऑक्साइड, इसको अगर हम कोक यानी कार्बन के साथ जो है अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा Zn मिलता है हमको प्लस CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ से हमें मेटल मिल गया, कार्बन ने इसे क्या किया है, कार्बन ने ZnO को रिड्यूस किया है और हमें मेटल मिल गया है, तो रिडक्शन प्रोसेस है। नेक्स्ट पे चलेंगे। A circular coil of radius 40 millimeter consists of 100 turns of conducting wire. The current through it is 20 milliampere. The magnetic field in the center of the coil will be. तो फिर अगेन हम यहाँ पर वैल्यूज लिख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या दे रखी है। तो हमें सबसे पहले तो क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ कॉइल दे रखा है, तो रेडियस ऑफ कॉइल हमको दे रखा है 40 mm। ठीक है, 40 mm दे रखा है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, कन्वर्ट कर लिया हमने। अब देखो इसमें लिखा है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स आपको कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखे हैं 100। ठीक है, n इज इक्वल टू 100 आपको दे रखा है।
इसके बाद आपको दे रखा है करंट। करंट आपको कितनी दे रखी है? करंट यानी आई आपको दे रखा है यहाँ पर 20 मिली एम्पियर। इसको भी आप एम्पियर में कन्वर्ट करोगे, मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 20 इंटू 10⁻³ एम्पियर में आ जाएगा आपका। एंड अगेन अब आपका यहाँ पे परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस दे रखी है, जो आपको यहाँ पर देखिए परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी दे रखी है? 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। अब आपको इन सब के साथ क्या करना है? आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे, वो फॉर्मूला आप अप्लाई कर लो। मैग्नेटिक फील्ड आपको बी फाइंड आउट करना है, ठीक है, बी फाइंड आउट आपको करना है। तो बी इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है μ0 n I/2r, ठीक है। तो यहाँ पर परमिबिलिटी आपकी कितनी दे रखी है? परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 4 पाई इंटू 10⁻⁷ है। देन नंबर ऑफ टर्न्स आपको 100 दे रखे हैं। करंट आपको 20 इंटू 10⁻³ दे रखी है। देन आपका 2 इंटू रेडियस आपकी कितनी रखी है? 40 इंटू 10⁻³ ये 40 इंटू 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल, ये 2 जा जाएगा, 2 2 जा, ये 2 भी कैंसिल हो गया। सीधे सीधे हमारा क्या आ रहा है? ये पाई जो है आपका कितना है? 3.14 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी? ये 10 की पावर आपकी हो जाएगी -5। तो ये आपका सीधे सीधे डायरेक्ट आंसर आ गया है, आंसर नंबर 1। फॉर मोर सच कंटेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और हमारे कोर्सेज को चेक करने के लिए डाउनलोड कीजिए अचीवर्स ऐप। अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। Next question. A solenoid of 0.5 meter long has 2000 turns of conducting wire. The magnetic induction near the center of the solenoid is 0.08 Tesla. The current through the solenoid will be approximately. Again वैसा ही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब की बार आपको कॉइल ना देकर क्या दे रखा है? सोलिनॉइड दे रखा है। तो सोलिनॉइड क्या होता है आपका? ये आपकी, ठीक है, ऐसे कंडक्टिंग वायर जो है इस पे इस तरीके से टर्न होती है पूरी, ठीक है, पूरी कॉइल्ड होती है। तो अब यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे? लेंथ देखो, आपको फिर से लिख लेते हैं चीजें। लेंथ आपको 0.5 मीटर दे रखी है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, मीटर में ही दे रखा है। नंबर ऑफ टर्न्स जो है आपको कितने दे रखे हैं? नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखे हैं, एन की वैल्यू कितनी है आपकी? 2000, ठीक है। देन मैग्नेटिक इंडक्शन नियर द सेंटर, मैग्नेटिक इंडक्शन नियर द सेंटर आपको दे रखा है 0.08 टेस्ला। और करंट आपसे पूछिए, आई आपसे क्या कर रखा है? पूछा है। अब लेकिन सोलेनॉइड के केस में आपका जो लगता है फॉर्मूला, वो आपका क्या होता है? वो है B इज इक्वल टू म्यू एन आई। और ये वाला n जो है आपका, ये आपको पहले निकालना पड़ेगा। ये निकालना कैसे पड़ेगा? यहाँ पे आप नंबर ऑफ टर्न्स भी आपको दे रखे हैं और लेंथ दे रखी है। इससे पहले सॉल्व कर लो, 2000 अपॉन 0.5। तो इससे आपका क्या आ जाएगा? पर यूनिट में कितने टर्न्स है वो आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आप डायरेक्ट इसे फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हो। परमिटिविटी आपकी दे रखी है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ एंड आपको दे रखा है 4000 इंटू करंट जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। और आपका जो इंडक्शन है, मैग्नेटिक इंडक्शन, वो आपको दे रखा है 0.08 टेस्ला। बस सॉल्व कर लो। करंट इज इक्वल टू 0.08 अपॉन 4 पाई 10⁻⁷ इंटू 4000, ये आएगा आपका 0.02, ठीक है। पॉइंट हटाओ, 2 0 लगाओ, ये आपका कितने? 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा आपका 2 पाई इंटू 10 की पावर यहाँ पे कितनी आएगी? यहाँ -7 है, यहाँ पर आपका क्या है? 5 है, तो ये -2 आएगी। इसको ऊपर भेजोगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। यहाँ पर आई इज इक्वल टू 100 अपॉन 2 पाई हो जाएगा। वैल्यू रख लो यहाँ पर 2 इंटू 3.14, ठीक है। 100 अपॉन ये आ जाएगा आपका 6.28। और इसको अब हम करेंगे डिवाइड, डिवाइड करके हमारा आंसर आएगा लगभग 15.92, ठीक है। और ये अप्रोक्सीमेटली आपका, अगर हम इसका राउंड ऑफ करेंगे तो 16 एम्पियर आंसर आएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? आंसर नंबर 2। अप्रोक्सीमेटली पूछा हुआ था ना। Question number 22. A bullet having a speed of 160 meter per second passes through a plank of wood. After passing through the plank, its speed is 140 meter per second. Another bullet of the same mass and size but traveling at 60 meter per second is fired at the plank. Assuming that the resistance of the plank is independent of the speed of the bullet, the second bullet speed after tunneling through will be nearly equal to. तो बेसिकली आपके पास क्या गिवन है? एक प्लैंक है
और यहाँ पर से एक बुलेट आई, जो पहले आई थी तो वो 160 मीटर पर सेकंड की थी, लेकिन उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई आपकी, कम हो गई 140 मीटर पर सेकंड, यानी कि इस प्लैंक ने उसको क्या किया है, रिटार्ड किया है, रिटार्डिंग फोर्स उसके ऊपर लगाया है। देन एक दूसरी बुलेट है जो 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है, और आपसे पूछा है यहाँ पर v उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो जब प्लैंक से ये बुलेट गुजर रही है तो ये प्लैंक जो है उसको रिटार्ड कर रहा है या उसकी काइनेटिक एनर्जी को कम कर रहा है। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दोनों ही केस में सेम होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसमें स्पीड पे ये डिपेंड नहीं कर रहा, मास भी सेम है। ठीक है, एक तो स्पीड पे वो डिपेंड ही नहीं कर रहा, दूसरा मास भी सेम है, वो कह रहे हैं सेम साइज सेम मास है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप अगर पहले निकालो काइनेटिक एनर्जी जो है दोनों के केस में सेम होगी, तो पहले बुलेट फर्स्ट के केस में काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, दोनों के केस में ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ये सेम निकल के आएगा, तो इनको इक्वेट करना है। तो बुलेट फर्स्ट के केस में, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, काम करते हैं इसको। u1 आपका कितना है, 160 मीटर पर सेकेंड है। v1 आपका कितना आ रहा है, 140 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। ऐसे ही बुलेट टू के केस में देखेंगे तो u2 आपका 60 मीटर पर सेकेंड है, और v2 आपसे पूछा हुआ है। तो बस अब इसको क्या करो, इस फॉर्मूले में रख दो। तो आप अगर फर्स्ट के केस में हाफ m1 v1 माइनस v1 का स्क्वायर माइनस u1 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ m v2 का स्क्वायर, यहाँ भी 2 कर लोगे, माइनस u2 का स्क्वायर, इस तरीके से कुछ रखना है। ये हाफ m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब सीधे सीधे आपको क्या करना है, v1 का स्क्वायर माइनस u1 का स्क्वायर इक्वल टू v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। ठीक है, तो v1 का स्क्वायर यानी कि 160 का स्क्वायर, सॉरी 140 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर 160 का स्क्वायर इक्वल टू v2 का स्क्वायर आपको निकालना है, माइनस u2 आपका 60 का स्क्वायर दे रखा है। इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से कर सकते हो, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। तो इस वाले फॉर्मूले से इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो 140 प्लस 160 और 140 माइनस 160 इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 3600। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया हमने। ये आपका आ रहा है कितना, ये आपका आ रहा है 300 इंटू ये आपका आ रहा है माइनस का 20 इक्वल टू v2 का स्क्वायर माइनस 3600। तो ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा माइनस का 6000 इक्वल टू v2 का स्क्वायर माइनस का 3600। अब ये 3600 इस तरफ जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे मैं कर देती हूँ, v2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 2400 आ रहा है। अब ये माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, वो सिर्फ रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम यहाँ v2 का स्क्वायर यानी कि हम अंडर रूट निकालेंगे 2400 का, तो ये आपका करीब करीब आएगा 48.98। ठीक है, स्क्वायर रूट अगर आप इसका निकालोगे, विच विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 49। अगर नियरेस्ट आंसर हमसे पूछे, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, नियरली इक्वल टू कितना होगा, तो नियरेस्ट आंसर जो हमें दिखाई देगा वो होगा आपका 49 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर नंबर 3 हो। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रिगार्ड टू द हियरिंग ऑफ साउंड। ठीक है, तो साउंड के केस में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है पूछा है। तो पहला है हमारे पास, ऑडिबल रेंज फॉर ह्यूमन बीइंग रेंजेस बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज, ये बिल्कुल सही है। साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिलो 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक, ये भी बिल्कुल सही है। 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर जो होती है वो आपकी अल्ट्रासाउंड कहलाती है। ठीक है, या अल्ट्रासोनिक वेव्स। देन यहाँ पर कह रहे हैं, एज ह्यूमन ग्रो ओल्डर देयर ईयर्स रिमेन इक्वली सेंसिटिव फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी, ये सही नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर एक बार फोर्थ भी देख लेते हैं, डॉग्स कैन हियर साउंड्स हैविंग फ्रीक्वेंसीज अप टू 25 किलोहर्ट्ज, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा ऑप्शन 3, क्योंकि 3 वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 24, an incident ray of light makes an angle of 25 degree with the normal to a plane. The mirror is then so turned through 7 degree, making the angle of incidence for the same ray of light 32 degree. The reflected ray will then be rotated by the angle. ठीक है, तो आपसे ये पूछा है कि पहले भाई 25 डिग्री पर जो था एक इंसिडेंट एंगल बना रही थी इंसिडेंट रे, तो अब इस पे अगर आप रिफ्लेक्टेड रे का एंगल देखोगे तो वो भी 25 डिग्री होगा। लेकिन अब हमसे कह रहे हैं कि अगर मिरर को ही 7 डिग्री टर्न कर दिया है, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी तो 32 डिग्री हो गया, रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट हुई है। तो रिफ्लेक्टेड रे इस केस में देखो आपकी रोटेट होती है, जितना आपका मिरर रोटेट हुआ है उसको हम ट्वाइस कर देंगे, तो ये आपका सीधे सीधे कितना होगा, 14 डिग्री आंसर होगा। ये है आपका फोर्थ वाला आंसर।
क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, द हायर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस द लोअर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है, Mg प्लस Cl2, MgCl2, ये आपका क्या है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कॉम्बिनेशन है, जहां पर टू या टू से ज्यादा रिएक्टर मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। देन सेकेंड वन इज HCl प्लस NaOH will give NaCl plus H2O, दिस इज योर डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ आयंस का एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, तीसरा है आपका CuSO4 प्लस Fe will give FeSO4 plus U। नाउ दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पर Fe जो है रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ज्यादा ऊपर होता है, यानी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को उसके सॉल्ट से हटाएगा और खुद FeSO4 यहाँ पे एक सॉल्ट बना लेगा और कॉपर यहाँ अलग हो जाएगा। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑप्शन तो आपका सी वाला है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ को देख लेते हैं, PbNO3, यहाँ पर आपका दे रहा है प्रोडक्ट PbO4NO2 प्लस O2, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, जहां पर सिंगल जो रिएक्टेंट है, आप दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट आपके दे रहा है। एंड स्पेसिफिकली अगर बोलूं तो ये आपकी थर्मल डीकम्पोजिशन है, क्योंकि यहाँ पर हीट यूज की जाती है। ठीक है, तो PbNO3 को अगर आप क्या करोगे, हीट करोगे, तो आपको ये तीन प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, हमेशा जो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक होती है, उनमें किसी ना किसी फॉर्म में आपको एनर्जी देनी पड़ती है। तो अगर आप हीट की फॉर्म में एनर्जी दे रहे हो तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन होती है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे रहे हो, ठीक है, तो इसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। और अगर हम इसे सनलाइट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में दे रहे हैं, तो उसे फोटो केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो आई होप यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हमने ओवरऑल जो आपका KVS 2023 का साइंस TGT का पेपर था वो डिस्कस कर लिया। आपने देखा होगा थोड़े क्वेश्चंस जो हैं आपके हल्के हायर लेवल के भी आते हैं। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, उसमें काफी क्वेश्चंस है। फिजिक्स में भी हमने देखा कुछ क्वेश्चंस आपके थोड़े अप लेवल के भी आते हैं, तो इनको जो है अब हम जरूर चेक करेंगे। तो आने वाले समय में आपको इसमें से जो साइंस के टॉपिक्स हैं वो देखने को मिलेंगे। और TGT साइंस का अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं या आप किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से लिखकर भेज सकते हैं। इसके अलावा हमारा KVS पेडागोजी का कोर्स भी चल रहा है, तो अगर आप वो लेना चाहते हैं तो हम हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिएगा, जिससे हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।